हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सभी प्रकार के पत्रों की इंग्लिश क्या होती है और इसी के साथ हम जानेंगे कौन सा पत्र कहाँ उपयोग में आता है, जैसे शपथ पत्र, घोषणा पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि। इन सभी पत्रों की इंग्लिश व उपयोग जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है पत्र। पत्र को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। पत्र एक संचार का साधन होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचा सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, यानी कि बातचीत का, संचार का एक साधन है पत्र। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र को इंग्लिश में सर्टिफिकेट कहते हैं। प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जो है वो किसी उपलब्धि के बाद दिया जाता है, किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद। जैसे कि आपने स्कूल में कोई आपको उपलब्धि या योग्यता प्राप्त हुई है, उस उपलक्ष्य में आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है दस्तावेज। दस्तावेज को इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। दस्तावेज जो है वो कुछ जानकारी यानी इंफॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड होता है। इसका उपयोग जो है, इसका यूज है, वो हम आगे के अध्ययन या विश्लेषण के लिए करते हैं। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट में व्यक्ति की जाति दर्शाई जाती है, वह कौन सी जाति से या वर्ग से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र को इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र दर्शाता है कि आप जहां रह रहे हैं उसी क्षेत्र के निवासी हैं। नेक्स्ट है आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र को इंग्लिश में रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है वो किसी नागरिक के गांव यानी विलेज या कस्बे, वार्ड में स्थायी निवास का प्रमाण होता है। नेक्स्ट है प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र को इंग्लिश में एडमिट कार्ड या गेट पास कहते हैं। किसी भी जगह पर, स्कूल, कॉलेज, परीक्षा आदि में प्रवेश करने के लिए आपको एडमिट कार्ड की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप कोई परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो आपका एक एडमिट कार्ड बनता है जिसके द्वारा आपको एंट्री दी जाती है। नेक्स्ट है परिचय पत्र। परिचय पत्र को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लेटर कहते हैं। परिचय पत्र के अंतर्गत आपका पूरा परिचय लिखा होता है। नेक्स्ट है पहचान पत्र। पहचान पत्र को इंग्लिश में आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। पहचान पत्र भी परिचय पत्र की तरह ही होता है। इस पर भी किसी व्यक्ति का नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, अन्य जानकारियां होती हैं। नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र को इंग्लिश में इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। आय प्रमाण पत्र में आपके पारिवारिक वार्षिक आय दर्शाई जाती है। आपकी जो पूरे साल की या आपके परिवार में से जिसका भी प्रमाण पत्र बना हुआ है उसकी पूरे साल की जो आय है, इनकम है, वो इस सर्टिफिकेट के अंदर दर्शाई जाती है। नेक्स्ट है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र एक दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति के चरित्र यानी कि उसके कैरेक्टर और आचरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है समाचार पत्र, जिसको हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते होंगे, आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे रोज सुबह, जो आपके घर पर आता है, जिसमें आपके पूरे शहर की, दूसरे अन्य शहरों की भी न्यूज़ यानी खबर छपी होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। सभी जगह की जो जानकारी होती है वो आपको न्यूज़पेपर के द्वारा मिल जाती है। नेक्स्ट है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र को इंग्लिश में बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। जन्म प्रमाण पत्र में दर्शाया जाता है कि आपका जन्म कब, कौन से दिन, कौन सी तिथि को, किस समय, कितने बजे, मतलब सारी जानकारी आपके जन्म से संबंधित उसमें लिखी होती है। नेक्स्ट मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र को इंग्लिश में
डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत जो प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है, उसकी मृत्यु कब, क्यों, किस कारण से, किस समय हुई है, वो मृत्यु प्रमाण पत्र कहलाता है, डेथ सर्टिफिकेट कहलाता है। नेक्स्ट है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र को इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। जिन पत्रों में मतलब हम निवेदन, रिक्वेस्ट, जैसे अवकाश के लिए, शिकायत के लिए, सुधार के लिए जो आवेदन किए जाते हैं वो हम प्रार्थना पत्र में लिखते हैं। हम सभी ने कभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी वगैरह ली होगी, या टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल आदि को हम प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी बात रखते हैं। नेक्स्ट है शपथ पत्र। शपथ पत्र को इंग्लिश में एफिडेविट कहते हैं। जो एफिडेविट होता है, हमारा शपथ पत्र होता है, वो एक लिखित वादा होता है। लिखित रूप में हम कोई शपथ लेते हैं जिसके अनुसार मतलब कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में किसी काम को करने या ना करने का वादा करता है। आमतौर पर शपथ जैसे कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ली जाती है, वो कुछ वादे करते हैं, कुछ करने के, कुछ ना करने के, तो वो शपथ पत्र के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है त्याग पत्र या इस्तीफा पत्र। त्याग पत्र या इस्तीफा पत्र को हम इंग्लिश में रेजिग्नेशन लेटर कहते हैं। किसी पद से जब आप इस्तीफा देते हैं, यानी कि उस पद को छोड़ देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, तब आप इस पत्र का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी जगह पर कार्यरत हैं, किसी ऑफिस में, स्कूल में, तो जब आप अपनी जॉब से लेफ्ट करते हैं, आप अपनी जॉब छोड़ते हैं, तो आप इस्तीफा पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर का इस्तेमाल करते हैं। आप लेटर लिखकर अपने बॉस को या प्रिंसिपल को देते हैं, उसके बाद आप अपने स्कूल या ऑफिस से रिजाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को हम इंग्लिश में मैनिफेस्टो या डिक्लेरेशन लेटर कहते हैं। घोषणा पत्र सार्वजनिक रूप से अपने जो प्रिंसिपल्स यानी कि जो सिद्धांत हैं, इरादे हैं, उनको प्रकट करने का एक जरिया होता है। नेक्स्ट है उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को हम इंग्लिश में पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने कोई भी उपलब्धि हासिल की है शिक्षा में, तकनीकी में, आप उसमें पास हो गए हैं, आपने उसको उत्तीर्ण कर लिया है, क्लियर कर लिया है, तब आपको उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हैसियत प्रमाण पत्र। हैसियत प्रमाण पत्र को हम इंग्लिश में स्टेटस सर्टिफिकेट कहते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है, जो राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये सर्टिफिकेट जो होता है वो आपकी जो संपत्ति और उसके मालिक होते हैं उसके विवरण पर प्रकाश डालता है, उसके बारे में बताता है। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी और पत्र की अंग्रेजी जाननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।